एशिया का सबसे बड़ा ताजिया हमारे भीखपुर में बनता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। सिवान जिले के दक्षिणी भाग में स्थित सिसवन प्रखंड का भीखपुर गाँव, ये गाँव दाहा नदी के किनारे बसा है। लगभग 350 से 400 घरों वाले इस गांव में हिंदू और मुसलमान समान संख्या में रहते हैं। यहाँ के लोगों ने मिलकर लगभग 90 फीट ऊंचा ताजिया बनाकर आपसी भाईचारे की मिसाल कायम की है। बताया जाता है कि इस गांव में ताजिया निकालने की परंपरा लगभग 200 साल पुरानी है और आज तक किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी। करीब 25 वर्ष पूर्व इस गांव के विद्युतीकरण के समय ग्रामीणों ने मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले देश के सबसे ऊंचे ताजिए के रास्ते में विद्युत पोल और तारों की बाधा का विरोध किया था। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने तब ये व्यवस्था बनाई कि ताजिया निकालने के दिन बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी और रास्ते में पड़ने वाले तारों को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद इस गांव का विद्युतीकरण संभव हो सका। मुहर्रम के दिन 2 ताजिए निकाले जाते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 90 फीट होती है। एक ताजिया अंजुमने अब्बासी और दूसरा अंजुमने रिजवी के नेतृत्व में निकाला जाता है। दोनों ताजिए अलग अलग इमामबाड़ों में रखे जाते हैं और 10वीं के दिन दोपहर में इन्हें लेकर ग्रामीण सड़कों पर निकलते हैं और सूर्यास्त से पहले करबला पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आज भीखपुर गांव सर्वधर्म समभाव और मानवीय संबंधों का आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। करीब 2.5 महीने पूर्व बकरीद के बाद से ही ताजिए का निर्माण शुरू हो जाता है। इस कार्य में गांव के हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अपना योगदान देते हैं। मुहर्रम के दिन ताजिए को इमामबाड़े से एक विशाल जुलूस के साथ करबला तक ले जाया जाता है, जहां श्रद्धालु ताजिए पर बताशा, लड्डू, मलिदा, शरबत, खिचड़ी, रोटी, तिलक, नारियल आदि चढ़ाते हैं। ताजिए के जुलूस में भाग लेने के लिए देश विदेश के विभिन्न कोनों में रहने वाले ग्रामीण भी गांव पहुंच जाते हैं। ताजिए का निर्माण लोहे की काटी के बिना सिर्फ बांस, रस्सी और कागज मात्र से किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ताजिया हमारे भीखपुर में बनता है। ताजिया की क्या कुछ खासियत है, कितनी ऊंचाई होती है, कितना दिन में तैयार होता है, इसकी जानकारी थोड़ा लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, ये जो ताजिया है इमाम साहब का की कृपा से इतनी ऊंची ताजिया चलती है। हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई हमारे हैं सब लोग मिलजुल कर इसको बनाते हैं, सब लोग मिलजुल कर इसको उठाते हैं, दोनों ताजिया को मिलाते हैं और एक तरह से मानिए कि यहाँ सर्व संप्रदाय के लोग इस इमाम साहब के ताजिया को श्रद्धापूर्वक उठाते हैं और अपने मन्नत को मानते हैं और जो इसमें लगता है यही मानता है कि हमारा मन्नत पूरा हो जाएगा। क्या खर्चा आता है ताजिया को बनाने में? देखिए, ताजिया के बनाने में जन सहयोग से यहाँ के लोग जो हैं लाखों लाख में आता है खर्चा। इसका बांस है, मैंने बहुत सा मेहनत लगता है, मजदूरी है। ये मिस्त्री कहाँ के होते हैं? मिस्त्री यहाँ के लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग थे, गाँव के लोग बनाते हैं। 2 ताजिया बनाए हमने देखा। हाँ हाँ, तो ये 2 ताजिया का क्या है? देखिए, 2 यही माना जाता है कि हसन हुसैन जो हमारे इमाम साहब 2 भाई थे, एक बड़े भाई एक छोटे भाई के रूप में दोनों भाई का ताजिया बनता है यहाँ।
कितने दिन ताजिया को बनाने में लगता है, कितने दिन से तैयारियाँ? देखिए मोटा मोटी जब से मुहर्रम में 60 होता है ताजिया का निर्माण चालू हो जाता है। कुर्बानी के बाद से हाँ, चालू हो जाता है और सारे लोग मिलजुल कर इसको बनाते हैं, सारे लोग मिलजुल कर चलाते हैं। और सभी लोग देखिएगा जब ताजिया उठेगा तो सभी संप्रदाय के लोग मन्नत इमाम साहब से मांगते हैं। जिनकी मन्नत पूरा होता है ताजिया के दिन नेक्स्ट ईयर और उस मन्नत को अपना पूरा करते हैं। पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका भी बहुत बड़ा सहयोग इसमें देखने को मिलता है, तो क्या कुछ किस तरह का सहयोग आप? अरे हम लोग तो समर्पित हैं, हम लोग इस ताजिया के प्रति समर्पित हैं। 2001 से हम मुखिया 2016 तक थे, अभी हमारी पत्नी मुखिया है, हम जिला पार्षद हैं। हम लोग इमाम साहब के प्रति समर्पित आदमी हैं। सारी देखकर जो भी व्यवस्था उसमें हम लोग शरीक रहते हैं। जो हम लोग से बन पाता है उस तरह के सहयोग करते हैं, सर सफाई से लेकर सब कुछ। एक चीज़ और है, आज पूछना बनता है, पूरे देश में अलग अलग हिस्सों से हिंदू मुसलमान तनाव की खबरें आती रहती हैं और यहाँ से इस प्रेम का मैसेज दिया जा रहा है। तो आज के इस अवसर पर जहाँ पर सांप्रदायिक तनाव देखने को मिलता है, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? देखिए हम तो ऐसे लोगों से उन लोगों से हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम एक बार भीखपुर आएँ और जो मतभेद है हिंदू मुस्लिम जो डालते लोग हैं आकर यहाँ से देखें और सीख लें और इसी तरह से पूरे देश में अमन चैन भाईचारा स्थापित करें। सबसे ताज्जुब की बात है दोस्त कि कहीं भी हम पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह देखे हैं, ताजिया गए हैं, घूमे हैं, लेकिन इतना सौहार्दपूर्ण ताजिया हिंदुस्तान के किसी कोने में दोस्त नहीं दिखाई देगा। चल करके देखिए हसन हुसैन को ताजिया को उठाने में, कंधा लगाने में सारे हिंदू भाई, सारे धर्म के लोग लगे हुए हैं। कितना प्रेम है, कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या विवाद हो जाता है, यह तो हम लोगों को के दिमाग में भी नहीं आता है। यहाँ के लोगों को यह एक ताज्जुब की बात है। भीखपुर में यही यहाँ की विशेषता है। यही संदेश, यही मेरा संदेश हुआ कि भाई यहाँ देखिए इस तरह क्या, किस तरह का मिल्लत है, किस तरह की भावना है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके सदियों से, हमारे बाबा के समय से, हमारे पिताजी के समय से, हमारे समय में, हमारे बच्चों के समय में भी ऐसे ही चला आ रहा है प्रेम भाव मिल्लत। यही मेरा संदेश है कि जरा सोचिए दुनिया के लोगों। देखिए इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ग्रामीणों को और यहाँ जो वॉलेंटियर हैं, जो भी अखाड़ा के जो वॉलेंटियर हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं और खास करके हमारे जिला परिषद सदस्य हैं और भी कई जनप्रतिनिधि हैं और लोकल जो भी कार्यकर्ता हैं, समाजसेवी हैं और हम लोग तो हैं ही, पूरी प्रशासन की टीम है, हमारे साथ थाना की भी टीम है। सभी लोगों का एक टीम वर्क है, तभी हम इसको अच्छा से हम लोग करवा पाए हैं अभी। और हाँ, हम लोग का तो हमेशा रहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी पर्व त्यौहार बीत जाए। विधि व्यवस्था के लिए यहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट ड्यूटेड है। हम लोग BDO SHO यहाँ कैंप कर रहे हैं। भीड़ को ही देखते हुए मेडिकल फैसिलिटीज भी है, सारे लाइट कट किया हुआ है, सब लोग प्रशासन अलर्ट मोड में है ताकि कोई विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। साल में हम लोग हर फेस्टिवल देखते हैं, हिंदू का मुसलमान का सबका देखते हैं। उसमें हम लोग यही पढ़ते हैं या सुनते हैं कि असत पसत की जीत, असत पसत की जीत। तो उसी तरह से ये भी फेस्टिवल है, मुहर्रम फेस्टिवल इज़ ऑल्सो मतलब जस्ट लाइक अदर फेस्टिवल लाइक दशहरा, होली, छठ। जिस तरह से रावण का मतलब वध हुआ, उसका डिफीट हुआ, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जो मुहर्रम मनाते हैं, यहाँ पे इमाम हुसैन सलाम से यजीद टकराना, तो उसका डिफीट हुआ। जीता थोड़े है वो, उसका डिफीट हुआ।